तो हे गाइस, वेलकम टू अध्ययन डिफेंस एकेडमी। सो आज के इस लेक्चर में हम जानने की कोशिश करेंगे सूर्योदय योजना क्या होता है। असल में इस स्कीम की थ्रू से 1 करोड़ हाउस होल्ड को मिलने वाले हैं सोलर पैनल एट देयर रूफटॉप्स। तो आइए देखते हैं कि इस लेक्चर के थ्रू से हम बेसिकली कवर क्या क्या करने वाले हैं। जैसे कि हम जानेंगे कि सूर्योदय योजना क्या होता है, सबसे पहला ये जानेंगे हम। देन उसके बाद जानेंगे कि ये जो स्कीम है इंडिया की भविष्य के लिए क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं, ये चीज़ भी जानेंगे। और जो 1 करोड़ की बात कहे गई है कि इज इट अचीवेबल, कि ये जो 1 करोड़ है, 1 करोड़ जो फैमिली को दिया जाएगा सोलर पैनल्स, क्या ये पॉसिबल है। सो ये सारे चीज़ें हम इस लेक्चर के थ्रू से जानने की कोशिश करेंगे, राइट। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। जैसे यहाँ पर आप मेन हेडलाइन में देख सकते हैं, पीएम मोदी अनाउंसेस सोलर रूफटॉप स्कीम फॉर 1 करोड़ हाउस होल्ड, यानी 1 करोड़ फैमिलियों को दिया जाएगा सोलर पैनल। ओके, अभी तक ये बात ध्यान रखना कि कितने हाउस होल्ड में ये सोलर पैनल लगाया हुआ है, ये अभी तक सरकार के पास कोई डाटा नहीं है। कहा जाता है कि इवन 10 लाख, पूरा 10 लाख से नीचे लोगों के घरों पर, फैमिलियों पर लगाया हुआ है ये सोलर पैनल। ठीक है जी, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ये हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। आप जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उससे पहले मैं मेरा थोड़ा सा फोकस को ठीक करता हूँ, ऑटो फोकस एंड देन मैनुअल। ठीक है, सो ये क्वेश्चन है, वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द इंटरनेशनल सोलर एलियंस ISA लोकेटेड। ये जरूर कमेंट करना, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप किसी भी एग्जाम भी, कोई भी एग्जाम के लिए तैयार कर रहे हो, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो आपके ऑप्शन दिया गया गुरुग्राम, जेनेवा स्विट्जरलैंड, पेरिस फ्रांस, वाशिंगटन DC USA। सो इनमें से सही उत्तर कौन है, आपको कमेंट करना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है जी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बेसिकली ऐसा आपने देखा होगा, ज़्यादातर ये तो हम अंग्रेज़ लगाए हैं, ठीक है। तो असल में आप ज़्यादातर घरों में देखे होंगे इस तरीके से सोलर पैनल लगाया जाता है। बेसिकली हमारा नॉर्थ ईस्ट में क्या होता है, जो रिमोट एरिया होता है उसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता है, गवर्नमेंट इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं होता है, जिसके वजह से वहाँ के लोगों को सेल्फ सस्टेन होना पड़ता है। तो वो लोग इस तरह का यूज़ करते हैं। वैसे पूरा सोलर रूफ तो यूज़ नहीं कर सकते हैं क्योंकि उतना कैपेबिलिटीज नहीं होते हैं, ठीक है। बड़े बड़े लोगों के पास होते थे वो कैपेबिलिटीज, लेकिन जो फैमिली है, जो नॉर्मल सिर्फ लाइट के लिए, मोबाइल चार्जिंग के लिए यूज़ किया जाता है, जो सिंपल सोलर पैनल होता है इतना साइज के, ठीक है। सो इसे यानी एक सोलर पैनल के साइज के बराबर यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो व्हाट हैज़ हैपेंड, क्या हुआ असल में। देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने ये असल में 22 तारीख को इंट्रोड्यूस किया गया आफ्टर इनॉग्रेटिंग दी राम मंदिर, ठीक है जी। सो उन्होंने इस योजना का नाम दिया है क्या, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। तो दिस इज द नेम ऑफ द स्कीम। सो आपसे आपको एग्जाम में पूछा, अगर बड़े एग्जाम लिख रहे हैं तो इसका डिटेल पूछा जा सकता है, ठीक है। और अगर स्मॉल छोटे एग्जाम है तो उसके लिए कुछ ज़्यादा नहीं पूछेगा कि इस प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना कब किया गया, ये सब कुछ, और ये प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के थ्रू से क्या मिलने वाले हैं, ये सब हो सकता है, ठीक है, छोटे एग्जाम के लिए, ठीक है। ये उन्होंने ये काम कर दिया है तुरंत राम मंदिर को इनोग्रेट करने के बाद, ठीक है। ये एक गवर्नमेंट स्कीम है अंदर विच 1 करोड़ घरों को कवर किया जाएगा विद द सोलर रूफटॉप। ये बात भी आपको क्लियर होना चाहिए, ओके। सो असल में ये अगर आप देखो, ये हिस्ट्री देखो, 2014 में भी ये पहली बार लाया गया था अबाउट दी सोलर की पूरा इंडिया में। आई थिंक इट वाज 40 गीगावाट ऐसे सोलर पैनल लगाए जाने वाले थे पूरा देश में। अभी तक ये चीज़ अचीव नहीं हुआ, हो सकता है ये सेकेंड फेज है ना, वो फेज खत्म नहीं हुआ, उसकी थ्रू से उसको थोड़ा हेल्प करने के लिए ये फेज लाया गया होगा, मे बी दिस इज द थिंग, ओके। सो दिस इज नॉट द फर्स्ट स्कीम फॉर प्रोमोटिंग द इंस्टॉलेशन ऑफ रूफटॉप सोलर पावर सिस्टम 2, ठीक है। मतलब कि ये तो दिया गया, उससे पहले भी ये स्कीम लाया गया था अलग नाम से, ठीक है। तो चलिए जानते हैं एक एक करके, वो भी समझेंगे हम। देखिए, इन 2014 द गवर्नमेंट लॉन्च द रूफटॉप सोलर
प्रोग्राम। उस टाइम इसका नाम क्या था? रूफटॉप सोलर प्रोग्राम। अब क्या है? सूर्योदया योजना है, ठीक है। दैट एम टू अचीव ए क्यूमुलेटिव इंस्टॉलेशन कैपेसिटी। अब देखिए, हाँ मैंने कहा था ना 40,000 मेगावाट, दिस मीन्स दैट 40 गीगावाट। तो इसका मतलब क्या? 1 गीगावाट इज इक्वल टू 1000 मेगावाट, ठीक है। हो सकता है ये कन्वर्जन किसी भी एग्जाम में पूछ दे, ऐसे भी हो सकता है इन टर्म्स ऑफ जनरल नॉलेज, ठीक है। However, this target could not be achieved. ये टारगेट सरकार को अचीव नहीं हुआ। कौन सी टारगेट? रूफटॉप सोलर प्रोग्राम जो टारगेट था वो अचीव नहीं हुआ, ठीक है। ये 2022 तक अचीव होना चाहिए था पर ये हुआ नहीं। तो इसका एडिशन हो सकता है, इसको हेल्प करने के लिए अभी जो सूर्योदय योजना है उसको लाया गया है, ठीक है। सो एज अ रिजल्ट क्या किया? द गवर्नमेंट एक्सटेंडेड द डेडलाइन फ्रॉम, अब 2022 से अगेन ये डेडलाइन कहाँ तक चला गया? 2026 तक चला गया उसको कवर करने के लिए, ठीक है। द प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना सिम्स टू बी न्यू अटेम्प्ट टू हेल्प रीच द टारगेट ऑफ 40 गीगावाट रूफटॉप सोलर। मतलब कि जो 40 गीगावाट रूफटॉप सोलर कैपेसिटी है ना, उस एम को अचीव करने के लिए गवर्नमेंट ने ये किया है, ठीक है। इसको अचीव करने के लिए हो सकता है कि सिम्स टू बी, इसमें लिखा हुआ है सिम्स टू बी, हो सकता है मतलब कि उसको इन एडिशन उसको मदद करने के लिए ये स्कीम लाया गया है सूर्योदय योजना, ठीक है। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। और तो इसमें कहा गया कि व्हाट इज पीएम सूर्योदय योजना, कि पीएम सूर्योदय योजना असल में क्या होता है? एसेंशियली इट इज ए स्कीम दैट विल इन्वॉल्व इंस्टॉलिंग सोलर सिस्टम एट रूफटॉप्स फॉर रेसिडेंशियल कंज्यूमर। ये बेसिकली ऑफिसेस के लिए नहीं, किसी कंपनी के लिए नहीं, ये किसके लिए होगा? रेसिडेंशियल कंज्यूमर्स के लिए, यानी घर हाउस होल्ड्स के लिए ये करवाया जाएगा, ठीक है। सो ट्विटर में इन ए पोस्ट ऑन एक्स, मतलब पहले ट्विटर था, है ना। टुडे ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ द consecration of life in Ayodhya, my resolve has been further strengthened that people of India should have their own solar rooftop system on the roof of their houses। तो जैसे ही अयोध्या का राम मंदिर इनॉग्रेशन खत्म हुआ उसका तुरंत बाद उन्होंने इसका ऐलान कर दिया, ठीक है। द फर्स्ट डिसीजन आई हैव टेकन आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम अयोध्या, अयोध्या से वापस आने के बाद उन्होंने पहला डिसीजन क्या लिया है? प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना का डिसीजन लिया, जिसमें 1 करोड़ लोगों को क्या मिलने वाले हैं? सोलर पैनल लगने वाले हैं 1 करोड़ घरों में, ठीक है जी। तो ही एडेड दैट, उन्होंने क्या कहा इसके थ्रू से आप देखिए कि सिर्फ जो मिडिल क्लास लोग होते हैं उनके बिल्स कम नहीं होंगे, सिर्फ बिल्स कम नहीं मतलब बिल्स कम होंगे, और उसके साथ साथ क्या होगा? इंडिया को क्या मिलेगा? ए गोल ऑफ बिकमिंग सेल्फ रिलायंट इन द एनर्जी सेक्टर, ठीक है। मतलब क्या? जो गरीब लोग हैं, मिडिल क्लास लोग हैं, उनका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो कम तो होगा ही, उसके साथ हमारे देश को भी एक टारगेट मिलेगा। कौन सी टारगेट अचीव होगा? ऑफ बिकमिंग दी सेल्फ सस्टेन, सेल्फ रिलायंट इंडिया इन पावर सेक्टर, ठीक है जी। सो आई होप ये बात भी आपको अच्छी तरीके से समझ आए होंगे। तो चलिए देखते हैं अगेन, व्हाट इज इंडियाज करंट सोलर कैपेसिटी। असल में इंडिया के पास, इसका बारे में मैंने कहा था, ऐसा कुछ अभी तक ये पर इसका बारे में मैंने नहीं कहा था, अभी मैं इसको समझा देता हूँ क्या है। व्हाट इज इंडियाज करंट सोलर कैपेसिटी। अभी अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी वेबसाइट अगर आप देखोगे, सोलर पावर इंस्टॉलेशन कैपेसिटी ऑफ इंडिया हैज रीच अप टू, सोलर पावर से कितना एनर्जी निकल रहा है आपका? अभी 73.3 गीगावाट निकल रहा है, ठीक है, एज ऑफ दिसंबर 2023। मीनवाइल रूफटॉप सोलर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी इज अराउंड, देखिए कितना कम है। टोटल सोलर कैपेसिटी कितना है? 73। अब रूफटॉप कितना है? ओनली 11.08 गीगावाट। अब ये भी देखना एस ऑफ दिसंबर तो, अब इसमें भी क्या है इन टर्म्स ऑफ टोटल सोलर कैपेसिटी, अगर आप देखोगे राजस्थान सबसे हाईएस्ट जा रहा है 18.7, उसके बाद सेकंड जा रहा है गुजरात, सेकंड पोजीशन विथ 10.5 गीगावाट, ठीक है। सो ये जो डाटा है टोटल सोलर कैपेसिटी देखे तो 73.31, लेकिन रूफटॉप्स में कितना लगा हुआ है? रूफटॉप्स में ओनली 11.08 गीगावाट। और ये बात आगे जाके आपको देखने को मिलने वाला है कि जो ये 11.08 गीगावाट है ये घरों में नहीं है, ये ऑफिसों में या जो छोटे मोटे कंपनियों में लगा हुआ है, ये नॉट दी हाउस होल्ड, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ देखिए, व्हेन इट कम्स टू रूफटॉप सोलर कैपेसिटी की अगर बात करते हैं आप, गुजरात टॉप्स दी लिस्ट। अगर रूफटॉप की बात करते हैं तो गुजरात
लिस्ट में टॉप करता है, लेकिन ओवरऑल सोलर एनर्जी प्रोडक्शन में कौन टॉप करता है? राजस्थान टॉप करता है, ठीक है, विथ 2.8 गीगावाट, फॉलोड बाय द महाराष्ट्र। सो रूफटॉप में महाराष्ट्र सेकेंड आता है, ठीक है जी। देन नोटेबली सोलर पावर हैज अ मेजर शेयर इन द कंट्रीज करंट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी व्हिच स्टैंड्स अराउंड 180 गीगावाट। मतलब क्या कि जो नोटेबली सोलर पावर का शेयर काफ़ी अच्छा है इन टर्म्स ऑफ, अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें तो हमारा इंडिया में रिन्यूएबल एनर्जी कितना होता है? 180 गीगावाट, 180 गीगावाट प्रोड्यूस होता है रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। इट इज़ 180 गीगावाट रिन्यूएबल, उनमें से ज़्यादातर हिस्सा आपका क्या है? सोलर एनर्जी का भी अच्छा हिस्सा है। तो मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ कि अगर देखें सोलर पावर आपका कितना गीगावाट आ रहा है? 72.3 गीगावाट, लेकिन उसका और हाइड्रो पावर का 46। तो अच्छा खासा जो सोलर एनर्जी और पानी से जो आता है ना हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, हमारा नॉर्थ ईस्ट में कई सारे अभी नया प्रोजेक्ट और लॉन्च हो गया है इसका, ठीक है। सो विंड पावर से भी कम नहीं है, इट इज़ 44.5 गीगावाट। सो बेसिकली डोमिनेट कर रहा है सोलर, देन उसका बाद हाइड्रो प्रोजेक्ट एंड देन विंड पावर, ज़्यादातर एनर्जी हमारा वहीं से आ रहा है, ठीक है जी। तो आई होप ये बात भी आपका अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाउ मेनी हाउस होल्ड करेंटली विथ रूफटॉप सोलर। अभी यह बात अगर देखें तो इंडिया के पास इसका कोई डाटा है ही नहीं अभी तक, तो उन्होंने कह दिया कि कम से कम 10 लाख से तो नीचे ही होंगे, करीब 10 लाख होंगे या 10 लाख से नीचे होंगे जिन्होंने जो हाउस होल्ड में मतलब ये लगा हुआ है, ठीक है। लेस देन 10 lakhs people are our household are having the solar rooftop, ठीक है। तो सो फार आप देख सकते हैं 56 गीगावाट हैज बीन इंस्टॉल्ड इन द यूटिलिटीज, मतलब जो बड़े बड़े ऑफिस जैसे राजस्थान में होते हैं ना, बड़े बड़े जगह पर करंट जनरेट किया गया है, तो वैसा अगर देखोगे तो कितना 56 गीगावाट आपका प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। एंड 12 गीगावाट इन रूफटॉप, अगर रूफटॉप देखेंगे कितना आउट ऑफ दिस ओनली 12 गीगावाट। सो रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन इंक्लूड कैसे? ऑफिसेस एंड होम, ज़्यादातर रूफटॉप में क्या है? ऑफिस और होम। तो ऑफ द 12%, मतलब ये जो 12% गीगावाट करंट है वो ज़्यादातर कहाँ जा रहा है? 87% नॉन रेसिडेंशियल, मतलब किसके लिए? ऑफिसेस के लिए, ठीक है। 87% जो है नॉन रेसिडेंशियल वो ऑफिसेस के लिए, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट बाय कौन? JMK रिसर्च। तो सो एज ऑफ जुलाई 31, 2000 ओनली कितना? 2.2 gigawatt worth of rooftop installation were reported installed in Indian home, मतलब घरों में कितना? ओनली 2.2 गीगावाट। अभी तक देखिए इंडियन गवर्नमेंट का टारगेट कितना था? 40 गीगावाट। अब नाउ हमारा कितना है? 2.2 गीगावाट। बहुत पीछे है हम लोग अभी भी टारगेट को अचीव करने के लिए, ये चीज़ देखिएगा, ठीक है। सो वी आर स्टिल फार बिहाइंड। तो चलिए चलते हैं। तो अब ये मैंने शुरुआत में कहा था कि ये क्यों इंपॉर्टेंट होने वाला है, वाई इट इज इंपॉर्टेंट, क्यों ये इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए इंडिया के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए 30 साल के बाद आफ्टर नेक्स्ट 30 ईयर्स इंडिया का सबसे बड़ा डिमांड होगा। इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू विटनेस द लार्जेस्ट एनर्जी डिमांड ग्रोथ ऑफ एनी कंट्री, मतलब बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी लगने वाला है इंडिया को। कब? आफ्टर 30 ईयर्स। तो इन एडिशन अगर इतना डिमांड है तो उस डिमांड को फुलफिल करने में कुछ मदद सोलर एनर्जी कर सकता है। सो टू मीट दिस डिमांड द कंट्री वुड बी नीड अ रिलायबल सोर्स ऑफ एनर्जी एंड इट कांट जस्ट बी कोल। सिर्फ कोयला से नहीं हो सकता। ऑल्दो इंडिया ने कोल प्रोडक्शन को डबल ट्रिपल कर रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा मतलब ये कर रहा है, तो वो भी एनफ नहीं है। तो उसके लिए हमें रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी भी चाहिए, तो इसलिए ये सोलर एक ऑल्टरनेटिव है। मतलब हमारी जो एनर्जी नीड है ना उसको मीट करने के लिए सोलर एनर्जी भी हेल्प करेगा, ठीक है। सो ये हुआ। ऑल्दो इंडिया हैज डबल डाउन इट्स कोल प्रोडक्शन, डबल किया इंडिया ने कोल प्रोडक्शन इन रिसेंट ईयर, इट इज एम टू रिच कितना? 500 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी बाय 2030। 2030 तक इंडिया का ये टारगेट है कि 500 गीगावाट करंट प्रोड्यूस करे, एनर्जी प्रोड्यूस करे, समझे? क्लियर? सो देयरफॉर इट इज एसेंशियल टू एक्सपांड सोलर पावर कैपेसिटी। सो इस टारगेट को अचीव करने के लिए सोलर एनर्जी भी एक एडिशन है जो हमें हेल्प कर सकता है इस प्रोसेस में, ठीक है। सो द कंट्री हैज इंक्रीज इट फ्रॉम लेस देन 10 मेगावाट इन 2010 टू 70.10 गीगावाट इन 2000 एज मेंशन बिफोर, ठीक है। सो चलिए अब देखते हैं ऑल अबाउट रूफटॉप सोलर प्रोग्राम। अब ये सोलर प्रोग्राम क्या है?
वो पिछले 2014 में लॉन्च हुआ था, राइट। तो ये क्या होता था कि आपको किसी फाइनेंशियल मतलब क्या किसी प्रोवाइडर से आपको कांटेक्ट करना होता है, ठीक है, उन्हीं से लगवाना होता है, उन्हीं से लगवा के फिर गवर्नमेंट क्या करते थे, पहले सब्सिडी देते थे, ठीक है। सो द प्रोग्राम गोल इज टू इंक्रीज रूफटॉप सोलर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी टू 40 गीगावाट। तो उस टाइम कितना था, 40 गीगावाट था, बाय कब तक, 2026 तक। एंड इट इज करंटली इन इट्स सेकेंड फेज। अभी ये कौन सी फेज में है, सेकेंड फेज। ये किसके बारे में था, ये पुराने वाले जो सोलर रूफटॉप प्रोग्राम था उसका बारे में, ठीक है। सो अभी जो नया योजना है, जो अभी सूर्योदया योजना है ना, इसका बारे में अभी तक डिटेल्स आया नहीं, किस मैकेनिज्म के थ्रू से हाउस होल्ड को ये दिया जाएगा, करंट प्रोड्यूस किया जाएगा और सोलर पैनल दिया जाएगा, उसका बारे में अभी तक मैकेनिज्म बताया नहीं गया है, ठीक है। तो उसके बाद ओइंग टू द स्कीम द कंट्रीज रूफटॉप सोलर हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम, देखिए पहले कितना था, 1.8 गीगावाट था एज ऑफ मार्च 2009 टू 10.4 गीगावाट, कितना, करीब करीब 8.6 गीगावाट इंक्रीज हुआ। कब से कब, 5 सालों में, करीब करीब 5 सालों में कितना, सिर्फ 8.6। तो 40 गीगावाट तक पहुंचने के लिए आप सोच सकते हैं कितना साल चाहिए, ठीक है। इवन इट इज नॉट पॉसिबल बाय 2026 तक भी पॉसिबल नहीं लग रहा मुझे, अगर इस रफ्तार से जाएंगे। तो उसके लिए सूर्योदया योजना के थ्रू से एक नया मैकेनिज्म सरकार को लाना पड़ेगा, तब जाके ये अचीव हो सकता है, ठीक है। सो इस 1 करोड़ अचीवेबल। तो आप खुद ही बताइए, अभी का रेट देखकर, अभी का जो हालात देखकर, क्या ये पॉसिबल है कि 1 करोड़ अचीवेबल है बाय शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ 2026, ठीक है। सो ये अचीवेबल होगा ऑब्वियसली अगर गवर्नमेंट इसके लिए अच्छा प्लान लेके आते हैं। तो तब इसके ऊपर अगर गवर्नमेंट लेके आते हैं प्लान, तो मैं आपके लिए और अपडेटेड वीडियो शेयर करूंगा इसमें, ठीक है। सो ठीक है, फिर देखते हैं इसमें क्वेश्चन की तरफ कि आपको कितना समझ आया, आपको पता चल जाएगा। तो व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रधानमंत्री सूर्योदया योजना, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है प्रधानमंत्री सूर्योदया योजना का, यूजुअली आप जानते हैं, ओके। इसको ये हटाना भूल गया था मैं, ओके। बेसिकली इसका आंसर क्या है, इसका सही उत्तर है टू इंस्टॉल रूफटॉप सोलर सिस्टम इन 1 करोड़ हाउस होल्ड, ठीक है। 1 करोड़ लोगों को क्या देना है, सोलर पैनल देना है, ठीक है। देन नेक्स्ट, ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना कि व्हाट इज द गवर्नमेंट्स टारगेट फॉर रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी बाय 2030 तक गवर्नमेंट का क्या टारगेट है, ठीक है, ये भी देखना आप, ठीक। देन उसका बाद ये देखना द सोलर हीटर फंक्शंस इज टू कन्वर्ट टू द सोलर एनर्जी इनटू व्हिच अमंग द फॉलोइंग। तो ये आपके लिए जनरल नॉलेज है, इसको जरूर कमेंट करना, ठीक है जी। सो आई होप ये पूरा आपका क्लियरिटी आ गया होगा, ठीक है। सो अगर आपको ये क्लियरिटी मिला, ये वीडियो में आपका क्लियरिटी आ गया, तो जरूर जितने भी पूछे गए क्वेश्चन है इसको कमेंट करिएगा, ठीक है। देन अगर आपको पूरा समझ आया आप सब लोगों को, सो अच्छी तरीके से कमेंट करिए। थैंक यू एंड जय हिंद।